आजकल यार सभी लोगों के पास फोन ऐसे हर जगह से उपलब्ध हो गए हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता चलती। तो आज मैं सारी चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और दिल्ली में यार मौसम ना ठंडा होता जा रहा है, तो उस वजह से मेरा 2 दिन से गला खराब है, आवाज दबी दबी भारी भारी आएगी। हेलो गाइस, कैसे आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का अति उत्तम वाला स्वागत है। दिवाली का माहौल है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा आपको, अगर आप लोग फोन यूज करते हो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और अगर वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना है। और उसी के साथ साथ यार इस बार वीडियो के ऊपर एम करते हैं अराउंड 2000 लाइक्स का, तो प्लीज मस्त ऐसे लाइक दबोच लो, क्योंकि जितना लाइक होगा उतना ज्यादा मजा आता है ना। पहली टिप देना चाहूंगा आप लोगों को, भाई काफी लोग आजकल के टाइम पे ना रात को लेट तक फोन चलाते हैं और उनकी सुबह उठने के बाद आंखों में दर्द हो रहा होता है, सर में दर्द हो रहा होता है, उन्हें पता नहीं चलता हो क्या रहा है। बेसिकली एक ऐसे हेल्थ टिप देता हूँ। पहली चीज कि भाई देखो 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। अगर आपको ऐसे आंख में दर्द और इन सब चीजों से और अपनी आंखों की दृष्टिकोण को ठीक रखना है तो अपने फोन के ऊपर ब्लू लाइट फिल्टर हमेशा ऑन करके रखना जब भी आप लोग रात को फोन यूज कर रहे हो। ये क्या करता है, आपके फोन के अंदर जितनी भी ब्लू लाइट होती है वो सारी कट कर देता है और आपको आपके आईज को हार्म होने से बचाता है। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है और आपको भाई यूज करनी चाहिए डेफिनेटली। आजकल के जितने भी नए एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं सबके अंदर काइंड ऑफ नाइट शिफ्ट अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, इसके अंदर सब फोनों में ये अवेलेबल है। और अगर आपके पास आईफोन है तो मैं आपको बोलूंगा कि ट्रू टोन ऑन करके रखना। ट्रू टोन बेसिकली आपके एनवायरमेंट के हिसाब से लाइट एडजस्ट करता है, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। काफी लोगों को पसंद नहीं आता, बट ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग जब से 2-3 दिन यूज करके देखोगे ना, आपको आपकी आंखों के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ता था वो बहुत रिलीफ मिलेगा उससे। एक बार जरूर ट्राई करना। अब जैसे हम आंखों की बात कर ही रहे हैं और रात को लेट सोने की बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज और है, जैसे लेट सोते हो। अब देखो मैं ऐसे मम्मी बन के या पापा बन के आपको डांटूंगा नहीं और मैं डांट भी नहीं सकता, लेकिन मैं बस एडवाइस दे सकता हूं। अगर आप लोग लेट सो भी रहे हो तो भाई एक चीज अच्छे से ध्यान रखना कि अपने फोन को अपने सिराने के पास बिल्कुल मत रख के सोना। सिराना मतलब हम लोग बेसिक आपका तकिए के पास आसपास कहीं नहीं। एटलीस्ट आपके फोन में और आपके बीच में 3 से लेके 5 फीट का डिफरेंस होना चाहिए। इतना डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखना। और इस वजह से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ना जो फोन है वो रेज प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल रेजेस जिसे हम लोग कहते हैं। फोन को अगर आप लोग पास रहोगे और रात को जितनी भी फोन से जो रेज निकलती हैं वो सब आपकी बॉडी के साथ मिल मैच करके ऐसे कुछ गलत कर सकती हैं, और ये बहुत ज्यादा गलत है। रात को फोन को बिल्कुल चिपका के रखना, क्योंकि हम पूरे दिन भी अपने साथ ही रखते हैं। रात को जितना हो सके इसको दूर रखो। सबसे पहली बात आपको स्लीप में हेल्प करेगा, रात को अच्छे से नींद आएगी, आपको पता नहीं चलेगा आपके गर्लफ्रेंड का मैसेज कब आया। गुड नाइट बोल के टाटा बाय बाय कर देना। तो ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप लोग को फोन चिपका के सोना पड़ रहा है, किसी मुश्किल से आप लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका फोन गायब हो सकता है नीचे से, तो आप लोग अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल के नॉर्मली सो सकते हो। बाकी ये चीजें देखो आपको पता नहीं चलेगा अभी कि भाई ये तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, बट ये लॉन्ग टर्म के अंदर सच में इफेक्ट करता है, तो इसलिए अभी बच जाओ जितना हो सकता है, ठीक है भाई। सीरियसली काफी ज्यादा अजीब चीज पता है आजकल क्या हो गई है। आजकल के पेरेंट्स और बड़े भाई बहन जो होते हैं ना, वो अपने छोटे कजन सिस्टर या जितने भी लोग होते हैं बच्चे घर के अंदर, छोटे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के, उन्हें फोन दे देते हैं हाथ में कि भाई ये वीडियो देख लो, ऐसे ऐसे ये मन लुभा लो और ऐसा कर लो। बट नहीं यार, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है फोन की स्क्रीन लाइट से एंड सारी चीजों से। एंड सबसे बड़ी बात, बच्चों को इंटरेक्शन का पता ही नहीं चलता कि भाई ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे होती है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप भाई आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसे ज्यादा फोन मत दो। एक फिक्स शेड्यूल्ड टाइम के अंदर उसको फोन दो, और उसके अलावा ज्यादा इधर उधर फोन ना दो। फोन वैसे देखो हम लोग भी बड़े हुए, हमारे को तो ऐसे फोन मिले थे भाई, हमें फोन अगर उस टाइम पर मिल जाता तो फिर अलग ही बात होती। बच्चों को फोन देने से ना सबसे गलत चीज ये कि एक तो उनकी आंखों के ऊपर भाई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे उनको घुस घुस के देखते हैं, जो नहीं करना चाहिए उन्हें। एंड उसके साथ सेकंड, उनको सर में दर्द हो सकता है और होता भी होगा, हेडेक्स, तो वो भी काफी ज्यादा खराब है। वो लोग फिर बाद में जब पढ़ाई करेंगे तो उनको और ज्यादा सर में दर्द होगा। मतलब जितना हो सके अपने बच्चों को, जितने छोटे बच्चे हैं उनको कम से कम फोन दो, उनको कम से कम आदत डालो फोन की। ये बेसिकली उनके लिए भी हेल्पफुल है आगे चल के, वो जब अपनी लाइफ के अंदर आगे ग्रो करेंगे हर चीज के लिए। और सोशल इंटरेक्शन जितना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से सही रहेगा। बाकी भाई पेरेंटिंग का ज्ञान मुझे नहीं है, मैं वैसे पिताजी नहीं है अभी। ये जो नेक्स्ट चीज है काफी ज्यादा वियर्ड सी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग नॉर्मली जब फोन अगर हमारे को आता है, किसी कॉल आती है, तो हम ऐसे उठा के ऐसे बात करने लग जाते हैं। ये काइंड ऑफ फोन बनाई इस तरीके से होता है कि हाँ बात करो। लेकिन तो इसमें क्या होता है ना, जैसे काफी लोग, जैसे मैं भी अगर फोन उठाता हूं तो मैं राइट वाले साइड से उठा के ऐसे बात करने लग जाता हूं। एंड हम लोग भाई भूल जाते हैं कि हमारे को ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारी हेयरिंग के अंदर, क्योंकि हम एक ही कान से इतनी टाइम तक सुन रहे हैं वो चीज को, जो कि इफेक्ट करेगी हमारे दोनों कानों की बैलेंसिंग के अंदर। एक टाइप से होता है ना, व्हील बैलेंसिंग होती है, बिल्कुल चक्के दोनों एक साथ चलने चाहिए, वैसे कानों को भी एक साथ सुनना आना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम हमारी हेयरिंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप लोग फोन को इस तरीके से यूज करते हो, अब आपको इस तरीके से भी यूज करना है। तो अगर आप लोग लंबी लंबी बातें कर रहे हो रात में, समझ जाओ किससे, तो ये वाले फोन को आपको इस साइड भी रखना जरूरी है। तो इससे क्या होगा, आपके दोनों साइड में बैलेंसिंग बनी रहेगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि
किसी बंदे ने यहाँ से आपके बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, फिर उसको घूम के आके यहाँ से बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट टिप जो है ये भी ना, मैंने भाई इतने लोग देखे लिटरली, जब मैं मेट्रो में ट्रैवल करता था ना, मैंने ऐसे लोगों को देखता था कि भाई कैसे कैसे लोग फोन यूज कर रहे हैं, कौन सा फोन इस टाइम पे ज्यादा पॉपुलर सा चल रहा है, कौन सी ब्रांड चल रही है, सबको पता चल जाता है। मेट्रो में सारी ऐसे अद्भुत हर तरीके के प्राणी होते हैं। मेट्रो के अंदर ऐसे वैरायटी होती है, काफी ज्यादा बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैं एक चीज देखता था, सबसे बड़ी जो मैंने देखी है वो ये कि लोग ना फोनों को कवर चढ़ा लेते हैं और सदियां बीत जाती है भाई, वो फोन को कवर से बाहर ही नहीं निकालते। अब जैसे मैंने अपने इस फोन के ऊपर कवर चढ़ाया है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं इसको 2-3 दिन में हर रोज कवर को निकाल के अंदर फोन दोबारा साफ करके फिर दोबारा कवर चढ़ाता हूं। बिकॉज होता क्या है कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपने कभी नोटिस करा होगा कि ना फोन के अंदर डस्ट जम जाती है, फोन और कवर के बीच के अंदर डस्ट जम जाती है, जो कि आपके फोन के बैक पैनल को खराब कर देती है। और ये बहुत ही ज्यादा खराब चीज है भाई, क्योंकि वो छूटती भी नहीं है। और ये लोग भाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप लोग के घर में ऐसा कुछ हो रहा है और आपके मम्मी पापा ऐसा नहीं कर रहे, तो प्लीज यार उन्हें बोलो कि साफ करो अपना फोन, आउटर शेल को खराब कर रहे हो, अब बॉडी बाहर से भी खराब हो जाएगी, तो भाई समझ रहे हो ना, फिर अच्छा नहीं लगता दिखने में फोन। तो इसलिए आप जितना हो सके फोन को कवर में रखो, अच्छी बात है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम साफ भी करते रहो, ताकि आपके कवर के और आपके फोन की दोनों की लाइफ बरकरार रहे। ठीक है, इंटेग्रिटी कहते हैं ना, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। सो गाइस, ये थी आज की कुछ हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा गला भी खराब है, तो थोड़ा सा ऐसे अगर वीडियो में कुछ लगा और ऐसे एनर्जी कम है, तो अगर वीडियो में कुछ वैसे कमी लगी हो तो प्लीज डेफिनेटली ऐसे माइंड मत करना। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद आती हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कुछ अलग ट्राई करते हैं, मजा आता है सभी को, है ना। अगर पसंद आएगी तो डेफिनेटली बनाएंगे और मजेदार कंटेंट। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना सारी वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।